A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Fair and Square. देखो, fair and square का मतलब होता है a complete accuracy. मतलब अ कंप्लीट एक्यूरेसी का मतलब हो गया, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है पूरी सटीकता के साथ ऑन चेन्नई चेस ओलंपियाड। और फिलहाल चेन्नई के अंदर चेस का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ जिसके अंदर इंडियन जो प्लेयर्स थे, जो चेस प्लेयर थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन वॉन द टीम इवेंट्स। फिलहाल चेन्नई के अंदर जो चेस ओलंपियाड हुआ जिसके अंदर उज्बेकिस्तान और यूक्रेन दोनों ने टीम इवेंट्स की अगर बात की जाए तो उनके अंदर उन्होंने मेडल्स को अचीव किया। बट इंडिया शोकेस्ड, शोकेस्ड का मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्ले करना, इट्स टैलेंट टू द फुलेस्ट। टू द फुलेस्ट, फुलेस्ट मतलब हो गया मतलब जो अटमोस्ट आप जिसको बोल सकते हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर जो टैलेंट है, इंडिया ने उसको भरपूर तरीके से उस टैलेंट को दिखाया इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर, जो कि चेस ओलंपियाड है, जिसके अंदर इंडियन जो प्लेयर्स थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन रही। द 44th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड। और ये फिलहाल जो चेस ओलंपियाड था जो कि चेन्नई के अंदर हुआ, ये 44वां संस्करण था, विच कंक्लूडेड एट द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ मामल्लपुरम नियर चेन्नई ऑन ट्यूसडे। और ये फिलहाल जो चेस ओलंपियाड था जो कि 44वां एक संस्करण था, जो कि एक हिस्टोरिकल टाउन मतलब एक ऐतिहासिक एक टाउन है, चेन्नई के पास है। ट्यूसडे को ये क्या हुआ, ट्यूसडे को ये पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ। विल बी टॉक्ड अबाउट, और ये पूरा का पूरा ये टूर्नामेंट है विल बी टॉक्ड अबाउट फॉर लॉन्ग टाइम, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। फॉर ऑल द राइट रीजंस, सही कारणों की वजह से, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट रहा इसको याद किया जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी सही कारणों की वजह से, क्योंकि जिसके अंदर उज्बेकिस्तान और यूक्रेन ने मेडल्स अचीव किए। एट द सेम टाइम इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहतरीन रहा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर। इट वाज ओरिजिनली स्लेटेड, स्लेटेड का मतलब रिटर्न, टू बी हेल्ड इन रशिया इन 2020। हालांकि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट होना था चेस ओलंपियाड, इसको इट वाज ओरिजिनली स्लेटेड, स्लेटेड का मतलब रिटर्न, लिखा हुआ था टू बी हेल्ड इन रशिया इन 2020। हालांकि 2020 के अंदर ये रशिया के अंदर होना था ऐसा लिखा गया था। बट द कोरोना वायरस पेंडेमिक फोर्स्ड ए पोस्टपोनमेंट। लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक, पेंडेमिक मींस महामारी होगी, फोर्स्ड अ पोस्टपोनमेंट, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को पोस्टपोन करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। देन इसके बाद रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन prompted the World Chess Governing Body fight to look for a new venue for what is the game most prestigious and largest team event। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है वो रशिया के अंदर होना था, 2020 के अंदर होना था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो गया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। और फिलहाल भी अगर देखा जाए तो वो युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, जिसने क्या किया, रशिया के आक्रमण ने क्या किया, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब एक तरीके से उकसा देना द वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी। और मतलब ये फाइड, फाइड क्या है, ये द इंटरनेशनल फेडरेशन चेस के जो गवर्निंग बॉडी है उसके लिए यूज किया गया फाइड। तो उसने डिसाइड किया कि टू लुक फॉर ए न्यू वेन्यू, वेन्यू का मतलब है लोकेशन, कि वो क्या करेंगे, एक नई लोकेशन को ढूंढेंगे। फॉर व्हाट इज द गेम मोस्ट प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब है रिस्पेक्टेबल
एंड लार्जेस्ट टीम इवेंट, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गेम है। और टीम इवेंट के लिए उन्होंने एक नया वेन्यू ढूंढने की कोशिश की। चेन्नई वाज चोजन, और नए वेन्यू के तौर पर चेन्नई को चुना गया एज दी होस्ट, मेजबान के तौर पर। इन मार्च के अंदर चेन्नई को चुना गया मेजबान के तौर पर। बट द विजिटर टू ओलंपियाड, लेकिन जो विजिटर्स थे, यानी जो अलग अलग जो प्लेयर्स थे चेस के जिन्होंने विजिट किया और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम। मतलब कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली अगर बात की जाए, ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो पार्टिसिपेंट रहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी जो संख्या वो 1000 से कहीं ज्यादा रहेगी एवरी डे। मतलब बहुत ज्यादा थी ये अपने आप में। वुड हैव बीन सरप्राइज टू लर्न दैट इवेंट। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मतलब इस बात का पता लगाना, इस बात को समझना कि जो पार्टिसिपेंट का जो एक तरीके से जो नंबर रहेगा वो 1000 से कहीं ज्यादा रहेगा, ये अपने आप में सरप्राइजिंग था। फीचरिंग मतलब डिस्प्ले करना more than 1,700 participants from 186 countries was being staged. स्टेज मतलब पार्टिसिपेटेड एट सच शॉर्ट नोटिस। और कहीं ना कहीं इतने छोटे नोटिस के अंदर कम से कम 1700 के करीब पार्टिसिपेंट, जो कि 186 देशों से आए थे, और इतने छोटे से टाइम के दौरान इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फाइड मैनेजिंग डायरेक्टर डाना रजनीश ओजला। और फाइड के जो फाइड क्या है, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस की बात की गई है। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर डाना रजनीश ओजाला, उन्होंने क्या किया, हु इज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ लेटविया। सो लेटविया नाम की जो कंट्री है, जो डाना रजनीश ओजाला है वो वहां के फॉर्मर मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक्स है, एट द सेम टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां के गवर्नमेंट के। बिसाइड्स बीइंग चैंपियन, हालांकि वो चैंपियन चेस प्लेयर भी रहे हैं। प्रेज इंडिया, उन्होंने इंडिया की प्रेज की फॉर कंप्लीटिंग व्हाट शी कॉल्ड मिशन इम्पॉसिबल। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डैना रजनीश ओजाला के हिसाब से इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना जिसके अंदर 1700 करीब पार्टिसिपेंट थे 186 देशों से, वो चेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेशन करने वाले थे, और इतने बड़े लोगों का एक मतलब कहीं ना कहीं एक मैनेज करना, उस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये कैसा दिख रहा था, ये इम्पॉसिबल दिख रहा था। और इस चीज को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, कहीं ना कहीं उन्होंने इस काम के लिए इंडिया का प्रेज भी किया। द बॉल गोट ट्रोलिंग, देखो बॉल गोट ट्रोलिंग ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बिगिन समथिंग। When the All India Chess Federation proposal was accepted by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, और मतलब बॉल गॉट रोलिंग मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टू बिगिन विद, ये कब स्टार्ट हुआ, जब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रपोजल था। मतलब जब ऑल इंडिया चेस का जो टूर्नामेंट हुआ तो उसका जो प्रपोजल एक्सेप्ट किसने किया था, तमिलनाडु ने किया था, और वहां के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इसको एक्सेप्ट किया था। टू इट्स क्रेडिट, टू इट्स क्रेडिट यानी मतलब इस सरकार को श्रेय देने के लिए, कौन सी सरकार की बात की गई है, M.K. स्टालिन की जो सरकार है उसको श्रेय देने के लिए द तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज विलिंग टू स्पेंड मोर देन 100 करोड़ ऑन द स्पॉट। मतलब कहीं ना कहीं तमिलनाडु जो सरकार है वो क्या करना चाहती थी, मतलब चेस के ऊपर कम से कम जो चेस के ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा पैसा वो खर्चने के लिए इच्छुक थी। दैट इज नॉट anywhere nearly glamorous as cricket और फुटबॉल। ग्लैमरस का मतलब वैसे अट्रैक्टिव कह सकते हो, हालांकि अगर बात की जाए जो चेस है वो फुटबॉल और क्रिकेट की तरह बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने इस बात का डिसाइड किया, वो इस बात को लेकर इच्छुक थी कि वो चेस पर कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ की अगर बात की जाए वो उसके ऊपर खर्चने के लिए तैयार है, जिससे कि चेस को और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इन 2013 2013 की अगर बात की जाए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड कंडक्टेड अ चेन्नई द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच बिटवीन लोकल बॉय विश्वनाथन आनंद एंड मैग्नस कार्लसन।
और 2013 के अंदर देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, हैड कंडक्टेड का मतलब ऑर्गेनाइज करना, चेन्नई, मतलब चेन्नई के अंदर क्या किया था उन्होंने, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का एक मैच ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर वहां के लोकल बॉय विश्वनाथन जो कि लेजेंडरी चेस प्लेयर है, और मैग्नस कार्लसन, ये भी अनदर एक लेजेंडरी चेस प्लेयर है, उनके बीच में ये मैच हुआ था। और ये इस मैच को चेन्नई के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया, तमिलनाडु सरकार ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। बट द साइज but the size and logistics of that event cannot be compared with the Olympiad. लेकिन उसका जो साइज अगर बात की जाए, उसके आकार और उसके लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो इसको बोला जा सकता है एक तरीके से वेल प्लानिंग, मतलब जो प्लानिंग की जाती है उसको इवेंट इवेंट कैन नॉट बी कंपेयर विद दैट ऑफ ओलंपियाड। और उस पर्टिकुलर अगर मतलब वर्ल्ड चेस की अगर बात की जाए, उसके साइज और उसकी जो लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, यानी कि उसकी वेल प्लानिंग की बात की जाए, तो उसको इस इवेंट के साथ यानी ओलंपियाड के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। 9 years later, 9 सालों के बाद, when big time chess returned to his hometown, और 9 सालों के बाद जब ये जो चेस टाइम है वो अपने होम टाउन में रिटर्न किया, इट मींस तमिलनाडु के अंदर रिटर्न किया, आनंद हैड बिकम लेस बिजी। और फिलहाल विश्वनाथन आनंद की बात की जाए तो वो मतलब लेस बिजी एज प्लेयर, यानी कहीं ना कहीं अगर चेस की अगर बात की जाए तो वो चेस के अंदर अभी इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना वो पहले हुआ करते थे। एंड वॉज मोर ऑफ ए मेंटोर लिखा, लेकिन फिलहाल वो एक मेंटोर की, एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, विश्वनाथ आनंद की बात की जा रही है। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर या मैगजीन्स के अंदर अपने कॉलम्स लिखता है। एंड बिफोर द ओलंपियाड वाज ओवर, इससे पहले कि ओलंपियाड खत्म हो, द फाइट न्यू डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिलहाल उनको जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस है उसका उनको डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, किनको, विश्वनाथ आनंद को। बट द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और विश्वनाथ आनंद जो है वो 5 बार विश्व विजेता रह चुके हैं चेस की अगर बात की जाए, हैड सिंगल हैंडेडली रेवोल्यूशनलाइज्ड इंडियन चेस सो मच, और कहीं ना कहीं उन्होंने अकेले, जो विश्वनाथ आनंद है उन्होंने अकेले अपने रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्रांति लाना, इंडियन चेस सो मच, यानी कहीं ना कहीं इंडियन चेस के अंदर उन्होंने अकेले अकेले दम पर उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी क्रांति लाई चेस के अंदर, सो दैट इट कुड अफोर्ड टू फिल 3 टीम्स एट ओलंपियाड। और कहीं ना कहीं मतलब उनके इसी जज्बे की वजह से, उनके इसी एफर्ट्स की वजह से इंडिया एक टाइम पर इस ओलंपियाड टूर्नामेंट के अंदर 3 टीम्स को खड़ा कर पाई। हमारी 3 टीम्स ने इस ओलंपियाड के अंदर पार्टिसिपेशन किया। और कहीं ना कहीं जो विश्वनाथ आनंद है उनका जो मेंटोरशिप रहा, उनकी जो गाइडेंस रही, वो डेफिनेटली सी बात है काबिल तारीफ रही। 2 ऑफ देम, और मतलब जो इंडियन टीम थी उसके अंदर 2, इंडिया 2 इन ओपन सेक्शन, 2 उसमें ओपन सेक्शन थी और एक थी वुमेन्स के लिए, वेंट ऑन टू विन द ब्रॉन्ज मेडल्स, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते। लिविंग अप टू इंडिया ग्रोइंग रेपुटेशन, और फिलहाल अगर देखा जाए जो इंडिया के जो रेपुटेशन है, किसमें रेपुटेशन की अगर बात की जाए, इंडिया की जो एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, किसके अंदर, चेस के अंदर, वो बढ़ती जा रही है एज अ पावर हाउस इन वर्ल्ड चेस। पावर हाउस का मतलब एक तरीके से हो गया मतलब ताकतवर, राइट, मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड चेस के अंदर इंडिया अपने आप को एक पावर हाउस की तरह सेट कर रहा है, एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर रहा है। India won another 7 individual medals to cap off its greatest Olympiad campaign ever. और cap off का मतलब होता है to finish an event। और इंडिया ने क्या किया, 7 और मेडल्स को क्या किया, उसने अकम्प्लिश किया इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर, ओलंपियाड के अंदर, जो चेस टूर्नामेंट था, जो कि अपने आप में इंडिया का एक बहुत बड़ा कैंपेन था, एक तरीके से उसका एक बहुत बड़ी जर्नी रही जिसके अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Many of those medals were won by teenagers, और ज्यादातर ये जो मेडल्स थे जो यंग
प्लेयर्स हैं उन्होंने इन मेडल्स को जीता। यंगस्टर्स सच एज डी गुखेक, निहाल सारीन, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगासी, रौनक साधवानी प्रॉमिस इवन ग्रेटर थिंग्स फॉर इंडियन चेस। और ये सारे के सारे जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं इंडिया को क्या किया, प्रॉमिस इवन ग्रेटर थैंक्स फॉर इंडियन चेस। कहीं ना कहीं इंडिया आने वाला जो टाइम रहने वाला इंडियन चेस का, उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया, एक तरीके से वायदा किया कि मतलब आने वाले टाइम में वो इंडियन चेस के लिए और भी कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। There was unprecedented interest in chess. Unprecedented का मतलब हो गया never happened before, जिसको बोला जा सकता है अभूतपूर्व। इंटरेस्ट इन चेस फ्रॉम द पब्लिक एंड मीडिया, और इस तरह का जो इंटरेस्ट पब्लिक और मीडिया ने दिखाया ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया गया। विच विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू द गेम, जो कि डेफिनेटली अगर इसी तरह का इंटरेस्ट बना रहा तो इस गेम के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। उज्बेकिस्तान वॉन द मेंस टीम इवेंट, और उज्बेकिस्तान ने जो मेंस टीम इवेंट है उसको जीता। बट परहैप्स द ग्रेटर स्टोरी ऑफ द चेस ओलंपियाड वाज नॉट ऑथर्ड बाय इधर उज्बेकिस्तान और इंडिया। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, ओलंपियाड की बात की जाए, तो इसकी जो स्टोरी है, जो चेस की जो स्टोरी है अगर देखा जाए तो इसकी जो ग्रेटेस्ट स्टोरी है, ऑथर्ड का मतलब रिटर्न कंपोज, ना तो उसने इंडिया, ना तो उस स्टोरी को इंडिया ने लिखा, ना कि उज्बेकिस्तान ने उसको लिखा, बल्कि बट बाय अ ग्रुप ऑफ 5 वुमेन, बल्कि 5 महिलाओं की एक जो ग्रुप था उन्होंने इस पूरी स्टोरी को लिखा। फ्रॉम वॉर टॉर्न यूक्रेन, वॉर विक्टिमाइज्ड, यानी युद्ध की वजह से जो पीड़ित है यूक्रेन, वहां से 5 पार्टिसिपेंट्स थे, 5 महिलाएं थी जिसने अंदर चेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इस पूरी की पूरी टूर्नामेंट को क्या किया, डिफाइन किया, ऑथर किया, पूरी कहानी को लिखा। द गोल्ड दे वॉन, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता। शुड ब्राइटन अप, ब्राइटन अप का मतलब चमकाना, द समर मूड बैक होम, यानी कहीं ना कहीं जो समर मूड बैक होम, समर मूड का मतलब है सीरियस मूड, और फिलहाल यूक्रेन के अंदर जो सीरियस मूड बना हुआ है, शायद उनकी जो जीत है, शायद वो सोने की जो चमक है, उनका जो मूड जो है, सीरियस मूड जो है, उसको शायद कहीं ना कहीं वो ठीक कर पाए। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट स्पोर्ट्स इनडोमिटेबल स्पिरिट, और कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की जो जीत है, कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स की जो जीत है, ये उनका इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड, स्पिरिट एक तरीके से फीलिंग, जो भावना है खेल के अंदर कभी ना हार मानने वाली, जो एक भावना होती है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरीके से उन 5 महिलाएं जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं, इतनी टफ सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने खेल में पार्टिसिपेट किया, एट द सेम टाइम पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडल भी वॉन किया, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.